सनातन संस्कृति की रक्षक देवी अहिल्याबाई होलकर एक अनन्य शिव भक्त रही है। शिव शंकर की परम उपासकों में प्रसिद्ध देवी अहिल्याबाई ने कभी अपने नाम का हस्ताक्षर नहीं किया, अपितु हर सांस में शिव नाम जपने वाली सतीत्व रूपी भारतीय वीरांगना अहिल्याबाई ने अपने हस्ताक्षर के रूप में सदैव श्री शंकर लिखा। उनका हर आदेश भगवान शिव का आदेश माना जाता था। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में वर्तमान अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील के चोंडी ग्राम मणकोजी सिंधे के घर में हुआ। एक बार पेशवा महाराज मालवा से पुणे जा रहे थे। उस दौरान चोंडी ग्राम में उनका पड़ाव हुआ। प्रातःकाल टहलते समय शिव मंदिर में पूजा में लीन एक बालिका उन्होंने देखी। उन्होंने मल्हारराव से कहा कि आपके पुत्र खंडेराव के लिए वह बालिका योग्य है। आप उसे अपनी पुत्रवधू बनाओगे तो कुल का नाम उज्जवल करेगी। बालिका को देखकर मल्हारराव भी प्रसन्न हुए थे। पेशवा महाराज ने मणकोजी सिंधे को बुलाकर यह प्रस्ताव रखा। ऐसा सौभाग्य वह ठुकरा नहीं सकते थे, अतः उन्होंने प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर ली। 20 मई 1737 को खंडेराव होलकर के साथ अहिल्याबाई का विवाह संपन्न हुआ। धीरे धीरे वह अपने राज्य प्रशासन की बारीकियों के अध्ययन में रुचि लेने लगी और हाथ बटाने लगी। मल्हारराव लड़ाइयों में जाते समय अहिल्या पर राज्य की जिम्मेवारी सौंप कर जाते। अधिकारियों को उचित सूचना देते थे कि राज्य की आय सूबेदार के पराक्रम एवं प्रारंभ पर निर्भर है, लेकिन उसकी व्यवस्था देखना, लाभ हानि का विचार करना आदि अहिल्याबाई के आदेश से ही होगा। 24 मार्च 1754 को कुंभेरी की लड़ाई में युद्ध के दौरान पति को वीरगति प्राप्त होने के उपरांत प्रशासक के अभाव में राज्य लावारिस एवं शासनहीन न हो, अहिल्याबाई स्वयं पुत्रवधू से अपने राज्य की शासक पुत्र बन रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म किया। उनके ससुर मल्हारराव व सास गौतमाबाई का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहा। उनके कुशल नेतृत्व व प्रशासन के कारण प्रजा ने उन्हें देवी की उपाधि दी, जिसके बाद उन्हें अहिल्या देवी होलकर पुकारा जाने लगा। वह सनातनी हिंदू तवनिष्ठ महारानी के रूप में विख्यात हुई। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक धार्मिक कार्यों को पूरा किया। 18वीं सदी में राजधानी माहेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे एक भव्य अहिल्या महल बनवाया। द्वारिका, रामेश्वर, बद्रीनारायण, सोमनाथ, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, काशी, गया, मथुरा, हरिद्वार आदि स्थानों पर कई प्रसिद्ध एवं बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। दुनिया भर में प्रसिद्ध वाराणसी स्थित सोना से जड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं अपने शासनकाल में सिक्कों पर शिवलिंग और नंदी अंकित करवाए। सनातन संस्कृति और भारतवर्ष को उनका समर्पण इतिहास के पन्नों से वर्तमान तक स्वर्ण अक्षरों में उल्लेखनीय है। वह सदैव रहेगा। भारत की हर नारी को सशक्त बनाने में उनका योगदान है। एक नारी शक्ति के रूप से देवी के स्वरूप में स्थान लेने वाली न्याय
प्रिय माँ अहिल्याबाई के जीवन की यूं तो बहुतायत सत्य कहानियाँ हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण न्याय की देवी अहिल्याबाई का अपने स्वयं के पुत्र को मृत्युदंड की सज़ा सुनाना। कहते हैं नारी की शक्ति ममताओं के समक्ष समझौता कर लेती है और पुत्र मोह तो नारी को सदैव प्राणों से प्रिय होता है। अपने पुत्र के प्रेम में नारी दुनिया की किसी भी कसौटी से टकराने से नहीं डरती है। अक्सर माँ ऐसी परिस्थिति में सही गलत को मानने से भी इनकार कर देती है, परंतु न्याय के प्रति सदैव सजग उदाहरण रखने वाली माँ देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस कहावत को स्वयं पर चरितार्थ नहीं होने दिया। कुशल प्रशासक, वीरांगना, सनातन संस्कृति रक्षक, शक्ति स्वरूप अहिल्याबाई के बेटे मालोजीराव एक बार अपने रथ से सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मालोराव का रथ वहां से गुजरा, वो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया। बस चंद मिनटों में तड़प तड़प कर बछड़ा मर गया। मालोजीराव ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ गए। वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े को मरा हुआ देखकर वहीं सड़क पर बैठ गई। तभी वहां से अहिल्याबाई का रथ गुजर रहा था। वो ये नज़ारा देखकर वहीं ठिठक गई। आसपास के लोगों से पूछने लगी कि ये घटना कैसे हुई। किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मालोजीराव का नाम बता पाए, परंतु जो ही उन्हें घटना का पूरा वृत्तांत पता चला, अहिल्याबाई इस बात से क्रोधित होकर सीधे अपने घर पहुंची। वहां अपनी बहू को बुलाया। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो क्या करना चाहिए। उनके इस सवाल पर उनकी बहू मैनाबाई ने कहा कि ऐसे आदमी को मृत्युदंड देना चाहिए। फिर जब वो सभा में पहुंची तो आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजीराव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचलकर मृत्युदंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्याबाई का यह आदेश सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि यह कोई आम शासकीय आदेश नहीं था, अपितु ममतामयी माँ का दूसरी माँ को न्याय था। कोई भी उस पर रथ की लगाम पकड़ने को तैयार नहीं था। वो काफ़ी देर इंतजार के बाद खुद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली। लेकिन जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने लगी, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को एक नई ममता भरी जीवंत मिसाल दिखाई। क्योंकि जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी, तभी वहीं गाय आकर उनके रथ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती। इस घटना से प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझें, वो भी चाहती है कि आप बेटे पर दया करें। वह भी मानो कह रही है, किसी माँ को अपने बेटे के खून से अपने हाथ नहीं रंगने चाहिए। सह घटना मालोजीराव बहुत खुश
सीख चुके थे। यह घटनाक्रम सिर्फ कहानी मात्र नहीं है, यह वह सत्य है जो बताता है एक शासक का राज्य देश का हर कण, पशु पक्षी, हर मानव जीवन कल्याण संसाधन समान न्याय के अंतर्गत आता है और आना चाहिए। अहिल्याबाई ने मालवा की रानी के रूप में 28 सालों तक न्यायिक श्रेष्ठ सुशासन किया। ओंकारेश्वर पास नर्मदा के प्रति असीम श्रद्धा होने के कारण उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। भारत के इतिहास की श्रेष्ठ योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर राजनीति रणनीति के अनेक सशक्त उदाहरण हमें देकर गई है, जो आज के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्त्री के रूप में उनका जीवन अनेकों परीक्षाओं से भरा रहा है। वर्तमान की हर नारी को उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए।